बाबा के मज़ार के पास, वहाँ की ये सीसी कैमरा में पूरी पब्लिक की भीड़ लगी हुई है। उसके सामने हमारे लड़के को तो वार कर रहे हैं, तलवार से कृपाण से वार कर रहे हैं। वो षड्यंत्र बनाने लगा मेरे बेटे पे चोरी का, कि तुम्हारा लड़का चोर है, चोरी करते हुए किसी का हमारे करीब है। बोला कि पलटिया बांध के माथे में और वहाँ पे घूम रहा था, दुकान में चोरियां करते हुए कुटा गया है। तो और हमारे ऊपर के लैंप लगाया दोनों आदमी के ऊपर कि तुम्हारा लड़का गलत है, और उधर वो नहर में शनिवार से पड़ा हुआ है। तो जैसे प्रदीप शर्मा क्या करता है? प्रदीप शर्मा कौन है? वो दलाल है, जो ऐसे कोई फंस के आ गया यहाँ थाने में तो 1000-2000 रुपये पीछे से खिला दिया, तो वो आ गया छुड़वाने के लिए। पुलिस प्रशासन से मांग है कि देखिए उनकी फांसी तक उनको पहुँचाया जाए, क्योंकि जहां पर कुछ पैसों को लेकर एक विवाद में एक युवक को इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर आरोपियों ने मृत शरीर को ले जाकर पास के दरिया में फेंक दिया ताकि हत्या का शक उन पर ना जाए। जब घर वालों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके गुमशुदगी के तहत कार्रवाई शुरू की। परंतु एक हफ्ते बीत जाने के बाद आज शनिवार के दिन साहनेवाल के पास बहती नदी में युवक का शव मिल जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस वालों ने परिजनों से शव की शिनाख्त करवाई तो परिजनों ने इसकी पहचान कर रोना पीटना शुरू कर दिया। पुलिस ने भी मौका एवं वारदात पर मिली सीसीटीवी फुटेज व अन्य सबूतों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने शव को लुधियाना के सिविल अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है और अब इन दोषियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड लेकर आगे की कार्रवाई शुरू करेगी। जिसकी अभी लाश मिली है, हाँ जी, हाँ जी, नहर के अंतर्गत, हाँ जी, हाँ वो जी, आपका बेटा है? हाँ जी, मेरा बेटा है। उसका नाम क्या था? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार उसका नाम? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ये इसकी डेथ कैसे हुई, इसके बारे में बताएं। इसकी डेट देखिए, हम लोग तो ड्यूटी वाले कर्मचारी है, कंपनी में काम करते हैं, लेकिन बताने के अनुसार से, गवाह को बताने के अनुसार से जो भी गवाह बता रहा है वो सत्य है। अच्छा, हाँ। और दूसरा नंबर बात, हमने सीसी कैमरा जगह जगह पे चेक करवाया 33 फुटा रोड पे, तो उसमें भी आया हुआ है, लेकर बंदे जा रहे हैं। कॉलोनी में जहाँ पे वार हुआ है पीर बाबा के मज़ार के पास, वहाँ की ये सीसी कैमरा में पूरी पब्लिक की भीड़ लगी हुई है। उसके सामने हमारे लड़के को तो वार कर रहे हैं, तलवार से कृपाण से वार कर रहे हैं। पीर बाबा के कैमरे में आया हुआ। अब एक बार जब आपने पुलिस में कंप्लेंट डाली, वो किस दिन डाली थी? ये 14 तारीख को हम डाले थे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि मतलब कि हमारा लड़का, इतना तो था कि हमारा लड़का रात में घर नहीं आया, लेकिन ये लोग भी आए पीछे से, ये गवाह भी आया कि अंकल मतलब आपका मुंडा घर पे है। मैं बोला कि नहीं जी, घर पे तो नहीं है। फिर ये मतलब कि एक अजीब प्रकार का इसके अंदर माहौल बना और ये वहाँ से चला गया और ये ढूंढने लगा। फिर ढूंढते ढूंढते सारी दिहाड़ियाँ इसको नहीं मिला। फिर शाम को आके बताया 4 बजे कि अंकल आपको पर्चा करवाना चाहिए, और फिर मौके बरसात पे जो भी देखी हुई बात था हमें बताया। मैंने आके यहाँ पे मतलब कंप्लेंट लिखवाया। यहाँ कंप्लेंट किसको दिया आपने? कंप्लेंट लिखने वाले मुंशी जी है। अच्छा, मुंशी जी को आपने कंप्लेंट लिखा दिया? हाँ जी, हाँ जी, ये लिखवाई थी मैडम जी। अच्छा, आपने कंप्लेंट लिखवाया था? हाँ जी, हाँ जी। तो उनसे मुंशी जी ने क्या बोला आपसे? मुंशी जी ने बोले कि कोई बात नहीं, हम पकड़ेंगे, अरेस्ट करेंगे। फिर वो 14 तारीख को रिपोर्ट लिखी गई और 15 तारीख को गए, तो उसका क्या नाम है, हाँ ना, सूरज का भाई, ठीक है। सूरज का भाई को, एक छोटा भाई है कि बड़ा भाई है, उसको अरेस्ट करके ये लोग बैठाए हुए थे। अच्छा, थाने में। ये थाने वाले एक बंदे को यहाँ पे ले आए? हाँ, और दिन भर रखे और उसको शाम को छोड़ दिए। अच्छा। और दूसरे दिन किसी को नहीं पकड़े। अच्छा। वो षड्यंत्र बनाने लगा मेरे बेटे पे चोरी का, कि तुम्हारा लड़का चोर है, चोरी करते हुए किसी का शटर का ताला तोड़ते हुए वो पकड़ा गया है। ये सीसी कैमरे में आया है, मैं देख के आया हूँ। और बापू मार्केट हमारे करीब है। ठीक है। बोला कि पलटिया बांध के माथे में और वहाँ पे घूम रहा था, दुकान में चोरियां करते हुए कुटा गया है। तो
तो वहाँ पे पट्टी बांध के बापू मार्केट में घूम रहा था। ये तो शर्मा ने बोला? हाँ, प्रदीप शर्मा ने बोला, हमारे ऊपर क्लैंप लगाया दोनों आदमी के ऊपर कि तुम्हारा लड़का गलत है, और उधर वो नहर में शनिवार से पड़ा हुआ है। तो जैसे प्रदीप शर्मा क्या करता है? प्रदीप शर्मा कौन है? वो दलाल है, जो ऐसे कोई फंस के आ गया यहाँ थाने में तो 1000-2000 रुपये पीछे से खिला दिया तो वो आ गया छुड़वाने के लिए। कहाँ का प्रधान है वो? वो उधर का ही है, बंदे को कुलविंदर सिंह जी को पता है, जो यहाँ का ESI है, ISI है। जैसा कि अभी आपके कहने के अनुसार दो मर्डर करने वाले 2 बंदे पकड़े गए, उनका पूरा नाम क्या है? उनका नाम एक का सूरज और दूसरे का मतलब कि मुंह पे पट्टियाँ जो बांध रखा था ठीक है, वो बंदा है। ओके। और तीसरा बंदा वो मनीष जो है वो भाग गया है। तो 2 बंदे, एक सूरज एक मनीष, ये तो हमारे गवाह को भी मतलब कि स्पष्ट कहना है कि सूरज और मनीष बिल्कुल फेस थे, मुंह पे कुछ बांधे नहीं थे। लेकिन तीसरा बंदा था वो पूरा अपना मुंह को बांध रखा था। अच्छा। इस करके उसकी पहचान नहीं हुई। तो जो तीसरा बंदा था वो पकड़ा गया है। ठीक है, अब आपकी पुलिस प्रशासन से क्या मांग है? पुलिस प्रशासन से मांग है कि देखिए उनकी फांसी तक उनको पहुंचाया जाए, क्योंकि ये एक मेरे लड़के के साथ क्राइम हुआ है। इसलिए क्राइम हुआ है सर कि ये जहाँ पे हादसा हुआ है वहाँ पर ये क्राइम करने वाले के पास हथियार कहाँ से आया? गलियों में चलते लड़ाई झगड़े होता है तो हाथापाई होता है, रोड़ी पत्थर होता है, ठीक है, लेकिन वो पहले से हथियार के साथ है तभी तो हमारे लड़के को वार किए। जी। और पूरी कॉलोनी वहाँ पे तब मतलब देख रही है के पास हथियार था, तलवार, कृपाण था, पाइप रॉड था। धन्यवाद। जिसकी डेथ हुई आप उनकी मदर हैं? हाँ जी। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे थे, ठीक है, 3 में मेरा एक ले लिया मेरा। जिसकी डेथ हुई उनका नाम क्या है? राजन नाम है मेरे लड़के का। ठीक है जी। केस ਇਹ ਹੈ ਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮਿਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਘਰੋਂ, ਤੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਸਿੰਗ ਦੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 346। ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ IPC। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਜਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ, ਰਾਜਨ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 2-3 ਬੰਦੇ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ 2 ਆਪਾਂ ਸੂਰਜ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਤੇ ਕਾਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਆ, ਮਨੀਸ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਹਲੇ ਲੜਕੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 302, 364 ਤੇ 201 IPC ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ 'ਚ ਸੰਮਿਲਿਤ ਸੀ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਵਿਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਇਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ disclose the matter. Okay. So what was the matter? Why this accident has taken place? Till now we have just found the body and take it to the civil hospital, Okay. mortuary. Investigation is on continue. We will disclose after investigation. गिल सर, जैसे 2 बंदे पकड़े गए, एक बंदा क्यों नहीं पकड़ा, क्या रीजन है? वो अभी फरार है, अभी अभी इनकी हमने इन्वेस्टिगेट किया है, जी। वो भाग है। एक सर एक और भी उसके लिए अभी छापेमारी जारी है। एक और भी व्यक्ति है जो कुछ प्रधान बताया जा रहा है, उसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है इस केस में? कुछ शर्मा बिल्कुल डिफेंड करने आता है यहाँ पे प्रदीप शर्मा नाम का एक शख्स है जो थाने में आता है और वो डिफेंड करता है इन लड़कों को दोषी। मेरे सामने ऐसा कोई आया नहीं है बंदा जी इस मैटर में। परंतु इसके जो माँ बाप है वो उस व्यक्ति का बार बार नाम ले रहे हैं कि वो है, वो दोषी को बचाने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि नहीं, अगर कोई भी है ऐसा तो दोषी को कोई नहीं बचा पाएगा जी। और हम उसको जल्दी ही अरेस्ट कर लेंगे। थैंक यू।